ये हैं धरती के दो सबसे शक्तिशाली मिलिट्री कमांड सेंटर्स, अमेरिका का पेंटागन और इजराइल का हकीरिया। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक ताकत और राष्ट्रीय अस्तित्व की दो अलग-अलग मिसालें हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन रणनीतिक सच्चाइयों को समझते हैं जो इन इमारतों की दीवारों के पीछे छिपी हैं। इनकी अहमियत को समझने के लिए जरा इनके सामने आए खतरों को देखिए। एक तरफ पेंटागन, वो किला जिस पर 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ, और दूसरी तरफ हकीरिया, एक ऐसा शहरी कमांड सेंटर जो हर पल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हमलों के साए में काम करता है। दोनों ने हमले झेले हैं और दोनों आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। तो ये दो किले असल में दो अलग-अलग दुनिया हैं। ये दो अलग-अलग फौजी सोच की कहानी है। आइए इन दो मिलिट्री नर्व सेंटर्स की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, फर्क तो इनकी बनावट से ही साफ दिखने लगता है। पेंटागन वर्जीनिया में मौजूद एक अकेली बहुत बड़ी इमारत है जिसमें लगभग 23,000 लोग काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हकीरिया तेल अवीव शहर के बीचों बीच फैला एक शहरी कैंपस है जो बिल्कुल शहर का ही एक हिस्सा लगता है। अब पेंटागन के साइज का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसका अपना जिप कोड है और इसके अंदर 28 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे गलियारे हैं। मतलब आप इसके अंदर ही एक हाफ मैराथन दौड़ सकते हैं। और उधर हकीरिया का मेन कमांड सेंटर है मटकल टावर। ये 17 मंजिला इमारत शहर की दूसरी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के बीच इस तरह से छिपी हुई है मानो वो किसी टेक कंपनी का ऑफिस हो। और यही एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, किसी हेडक्वार्टर का डिजाइन उस देश के डर और उसकी रणनीति के बारे में आखिर क्या बताता है? जवाब उनके डिफेंस की पूरी फिलॉसफी को खोलकर रख देता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। स्केल यानी विशालता बनाम सर्वाइवल यानी अस्तित्व की लड़ाई। ये ताकत और कमजोरी की वास्तुकला की कहानी है। देखिए, पेंटागन की ताकत है उसकी मजबूत बनावट, जिसे बड़े से बड़े धमाकों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये 9/11 के हमले में साबित भी हुआ। वहीं हकीरिया की ताकत है उसका शहरी भेस। उस पर हमला करने का मतलब है कि आसपास के आम नागरिकों को भारी नुकसान होगा, और यही डर दुश्मनों को हमला करने से रोकता है। 9/11 हमले के बाद दुनिया ने पेंटागन की असली ताकत देखी। फीनिक्स प्रोजेक्ट के तहत हमले में तबाह हुए हिस्से को सिर्फ 1 साल के अंदर पूरी तरह से दोबारा बना दिया गया। ये अमेरिकी संकल्प और संसाधनों की एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन किसी भी फौज की असली ताकत का अंदाजा उसके बजट से लगता है, और यहाँ जो फर्क है वो आपको चौंका देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया के अगले 10 देशों के कुल सैन्य खर्च से भी ज्यादा है। 2024 के लिए ये रकम है $842 अरब। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अकेले ही पूरी दुनिया में ताकत के संतुलन को तय करता है। यही पैसा पेंटागन को दुनिया के हर कोने में अपनी ताकत दिखाने की काबिलियत देता है। अब जरा इस नंबर की तुलना इजराइल से कीजिए तो ये फर्क और भी साफ हो जाता है। अमेरिका के $842 अरब के सामने इजराइल का रक्षा बजट करीब 30 से 40 अरब डॉलर का है। पैसों का ये फर्क जमीन आसमान का है। और बजट का यही फर्क इनके मिशन को तय करता है। पेंटागन का मिशन है 6 महाद्वीपों में अपनी ताकत दिखाना और 80 देशों में अपने मिलिट्री बेस बनाए रखना, जबकि हकीरिया का मिशन एक छोटे, मुश्किलों से भरे इलाके में तेजी और सटीकता के साथ अपने देश की रक्षा करना है। चलिए अब इन इमारतों के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये कहानी है ब्यूरोक्रेसी यानी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बनाम स्पीड यानी रफ्तार की। पेंटागन का कमांड स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा, कई लेयर्स वाला सिस्टम है। राष्ट्रपति से लेकर रक्षा सचिव और फिर कई सर्विस चीफ तक ये पूरा सिस्टम चेक और बैलेंस के साथ साथ नागरिक निगरानी के लिए बनाया गया है। इसके ठीक उलट हकीरिया का कमांड स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल सीधा और सपाट। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और फिर सीधे जनरल स्टाफ के चीफ। ये ढांचा सिर्फ और सिर्फ तेजी से फैसले लेने के लिए बनाया गया है। इसे ऐसे समझिए, इजराइल के पास रणनीतिक गहराई नहीं है। मतलब जंग के वक्त पीछे हटने और दोबारा तैयारी करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इसका मतलब है कि उनके कमांड सिस्टम को सिर्फ एक चीज के लिए डिजाइन किया गया है, रफ्तार। जब देश का अस्तित्व मिनटों पर टिका हो तो यही रफ्तार उनकी लाइफलाइन बन जाती है। यही सोच हमें इंटेलिजेंस में भी दिखती है। पेंटागन, CIA, NSA जैसी दर्जनों एजेंसियों से दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करता है।
ये एक विशाल प्रक्रिया है। वहीं हाकिरिया में यूनिट 8200 जैसी टॉप यूनिट से इंटेलिजेंस सीधी पाइपलाइन के जरिए चीफ ऑफ स्टाफ तक पहुंचती है। ये रफ्तार की प्रक्रिया है। तो इन सब के बाद हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर ताकत का असली मतलब क्या है? अब वक्त है एक अंतिम फैसले का। कौन ज्यादा शक्तिशाली है? और जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। जवाब है, ये सवाल ही गलत है। ये दो ऐसी चीजों की तुलना करने जैसा है जो अलग अलग मकसद के लिए बनी है। देखिए, पेंटागन को पूरी दुनिया में एक सुपर पावर का दबदबा कायम करने के लिए बनाया गया है। वहीं हाकिरिया को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि एक देश की धड़कन चलती रहे। दोनों अपने अपने मकसद के लिए परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं। इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सुपर पावर का कमांड सेंटर है तो दूसरा एक देश की धड़कन है, और दोनों ही अपने अपने तरीके से असाधारण और अपने देशों के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस दौर में जहां सटीक मिसाइलें और साइबर हमले आम हो गए हैं, क्या एक जगह पर बना ऐसा बड़ा सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री हेडक्वार्टर का कॉन्सेप्ट ही पुराना हो चुका है? ये वो सवाल है जो आने वाले दशकों में जंग की पूरी तस्वीर को बदल सकता है।